Hello, dear students. Let's see the question. Fill in the blanks. Semi-dwarf rice varieties were derived from A, developed at International Rice Research Institute, Philippines, and Taichung Native 1 from B. The derivatives were introduced in C. Later, better yielding semi-dwarf varieties Jaya and Ratna were developed in D. सो हमें इसमें से फिलअप्स करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करना है. फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास है IR8, वी हैव जापान, वी हैव 1966 एंड वी हैव इंडिया. बाकियों में भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ. IR32 ताइवान 1966 इंडिया, और सी में दिया IR8 ताइवान 1966 इंडिया, IR8 ताइवान 1966 यूएसए. अब ये जो है दिस इज़ अ डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन पता होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी से उठाई हुई लाइन है ये. तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक एक करके देख लेते हैं. तो सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज़ कहाँ से डिराइव की गई थी? वो IR8 से डिराइव की गई थी. सो दिस इज अ टिपिकल लाइन ऑफ एनसीईआरटी दैट सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज वर डिराइव फ्रॉम IR8 वेराइटी ऑफ राइस से, जो कि डेवलप किया गया था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस से. ओके, तो फिलीपींस तो मेरे ख्याल इसमें दिया हुआ ही है. एंड टाइचुंग नेटिव वन, सो टाइचुंग नेटिव वन जो है इट इज़ फ्रॉम ताइवान. सो ये नाम से ही थोड़ा पता चल रहा है, ताइचुंग ताइवान. सो ये ताइवान से लिया गया है. तो पहले तो हम देख लेते हैं IR8 किस में है. तो ए में भी है, सी में भी और डी में भी. ताइवान किस में है? सी और डी में. सी और डी में है ताइवान. अब द डेरिवेटिव्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1966. तो 1966 में डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस किए गए थे. एंड लेटर बेटर यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटीज जया एंड रत्ना वर डेवलप्ड इन इंडिया. अब ये तो आपके इनके नाम से ही आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये यूएस के नाम तो नहीं लग रहे हैं. जया और रत्ना तो हमारे हिंदुस्तान के नाम प्रतीत हो रहे हैं और इंडिया के ही हैं. सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है. ठीक है, A, B और D नहीं होगा. सो बेस्ट ऑफ लक.